ट्रेडिंग में एक का नुकसान और दूसरे का मुनाफा यानी कि मैं घाटा खाऊं, इसके लिए कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे, और आप घाटा खा सकें इसके लिए इंस्टीट्यूशंस कितने तरीकों का इस्तेमाल करते होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का सीईओ और फाउंडर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash. तो इस वीडियो में डिटेल में हम क्या देखने जा रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर को किस तरीके से उसके लिए जाल बिछाते हैं, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। उससे देखने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी YouTube वीडियोस देख रहे हैं उनको किस तरह से ट्रैप करते हैं, उसके बारे में भी पहले मैं आपको बताता हूं। कई लोग हमारा नाम इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम हो, YouTube में कमेंट्स जो आते हैं, मेरा नाम रख करके, मेरी फोटो लगा करके क्या कर रहे हैं उन लोग, फेक कमेंट्स डाल करके, बिटकॉइन इस्तेमाल करके हमें पैसा भेजिए, इस तरह से कह करके मैं आपको डिटेल्स भेजता हूं। बहुत सारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये सारी बातें ट्रेड अचीवर से ऑफिशियली नहीं आ रही हैं। इन सारे स्कैम से आप बचे रहें। इस तरह की आईडीज में अगर आपको अलग नजर आता है, अगर वो कहते हैं कि बिटकॉइन से आप पैसे ट्रांसफर कीजिए, डिटेल्स आप अपना उन्हें मत दीजिए, आप इनके ऊपर में विश्वास मत करें। ये हमारी कॉल सर्विस नहीं है। आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। ये आपको चौकन्ना करने के लिए था। आइए अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं। तो अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पिछले वीडियो में टेक्निकल वीडियो जो था, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें। उसमें मैंने बताया है इंस्टीट्यूशन किस तरह से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कहां वो खरीदते हैं, कहां बेचते हैं। जहां वो खरीदते हैं वो बहुत ही कम दाम में होता है, उसे एक्यूमुलेशन कहा जाता है, और बहुत महंगे दाम में बेचना उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब अगर एक्यूमुलेशन में खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी को बेचना होगा। अब वहां पर वो किस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का वो जाल बिछाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स वहां पर बेचें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो पहले आइए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। आइए हम, जैसे कि सोने के बारे में सबको पता है, हम सोना लेते हैं। गोल्ड का बाजार। अब गोल्ड 30,000 रुपए पहुंच चुका है। अब इसे सब लोग क्या कहते हैं, सोना सबसे अपने ऊंचे दाम पर पहुंच चुका है, जिसे हम ऑल टाइम हाई कहते हैं। अब आप एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते आपके मन में क्या बात आएगी, सोने का बाजार, या फिर आप निफ्टी ले लीजिए, सोना ले लीजिए। अब ये अपने सबसे उच्चतम स्थान में पहुंच चुका है। अब आप एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते आपके दिमाग में क्या बात आएगी। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में क्या आता है, मार्केट अपने उच्चतम स्थान में आ चुका है, आइए हम इसे बेच देते हैं। ऑल टाइम हाई का मतलब है ये उच्चतम स्थान में पहुंच चुका है। अब ये अपने उच्चतम स्थान में है, ये नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर जा चुका है और नीचे आने की संभावना है, इससे पहले हम इसे बेच देते हैं। इस तरह की सोच सबके मन में आती है। नॉर्मली ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में आने वाली बात है ये। अब इस जगह में अब मैं इसे बेच देता हूं, इस तरह का सवाल उठने की वजह क्या है, ये हम पहले इसके बारे में सोचते हैं। अगर रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि गोल्ड का अपने उच्चतम स्थान में आ चुका है, इसे बेच लें, ये बात उनके मन में आने की कारण क्या है, आइए हम देखते हैं इसकी वजह क्या है। ये क्यों होता है, क्योंकि हम दाम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 30,000 रुपए मार्केट का प्राइस है। अब यहां पे बताया जा रहा है ये ऑल टाइम हाई आ चुका है। अब जब वो 30,000 का दाम देखते हैं तो सबके मन में क्या आता है, ये अपने उच्चतम स्थान पे आ चुका है और आइए हम इसे बेच डालते हैं। अब इंस्टीट्यूशन इस चीज को किस नजरिए से देखता है, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। अब वो इस जगह में खरीदने जा रहे हैं। अब अगर उन्होंने खरीदना है तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। वो कारण क्या है, अगर हम इसे देखें तो एक रिटेल ट्रेडर दाम देखता है मगर इंस्टीट्यूशन उसकी वैल्यू को देखता है। इसलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हम चाहे उसका दाम जो भी लगा लें मगर उसकी एक मार्केट वैल्यू है ना। अब इंस्टीट्यूशन क्या करता है कि उसकी बाजार में क्या वैल्यू है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो देखता है कि ओहो ये तो अपने उच्चतम स्थान में है, मैं इसे जाकर के बेच देता हूं। अब रिटेल ट्रेडर यहां पे क्या देख रहा होता है, उनके दिमाग में एक डर होता है। अब जो रिटेल ट्रेडर है यहां पर डर जाता है, वो इसलिए से वो देखता है कि इसके जो दाम है वो ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, उसको एक साइकोलॉजिकल ये चीज उसके इंपैक्ट डालती है। ये अब अपने ऑल टाइम हाई में है, अब ये नीचे गिर जाएगा, से बेच करके निकल जाता हूं। क्या है ये लॉजिक है? बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टॉक होल्ड करके रखा होता है, जैसे वो देखते हैं कि अब वो चीज अपने ऑल टाइम हाई पर है तो मैं क्यों इसे होल्ड करके रखूं, अगर ऊपर जाकर के नीचे गिर गया तो अच्छा है, मैं इसे बेच करके निकल लेता हूं। अब
अब इन सब बातों के बीच में जो इनके पीछे में बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। क्यों इन लोग बेचते हैं? पहली बात दाम की वजह से, दूसरी बात डर की वजह से। यहीं पर इंस्टीट्यूशन किस नजरिए से देखता है? वो वैल्यू देखता है। अब इस वैल्यू को लेकर के उनके पास में सर्टेन डेफिनेशंस हैं। किसी चीज की जो सही भाव है उसे देखने के लिए उनके पास में कुछ मेथड्स होते हैं। जब वो अपने सारे मेथड्स को देख लेते हैं तो अपने सारी वैल्यू देख करके उनको पता चल जाता है कि गोल्ड की अगली कीमत ये कहां पर पहुंचेगी? 42,000 तक। अब उन्होंने इसका फैसला कर लिया है। अब ये जो 42,000 रुपया है, क्या ये कम दाम है या ज्यादा दाम है? अब बहुत सारे लोग इसे देख करके 30,000 रुपए को कहते हैं ये सबसे उच्चतम प्राइस आ चुका है, ऑल टाइम हाई प्राइस आ चुका है, ऑल टाइम हाई प्राइस आ चुका है। 30,000 रुपए इस सामान की कीमत है, मगर उसका असल में कीमत जो है वो 42,000 पहुंचने की संभावना है। तो फिर 30,000 रुपए लो प्राइस है या हाई प्राइस है? अगर हम 42,000 को देखते हैं तो 30,000 हमें कैसा नजर आएगा? लो प्राइस नजर आएगा। अब इस जगह पे वो क्या देखेंगे? वो इसको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखेंगे। अब अगर वो 30,000 रुपए में खरीदते हैं, जब इसकी कीमत 42,000 रुपए पहुंच जाती है तो वो क्या करेंगे? इससे थोड़ा मुनाफा कमाएंगे। इसी को ही हम वैल्यूएशन मेथड कहा जाता है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको किस तरह से हमने वैल्यूएशन करना है। ये इतनी दूर तक जा सकता है, अगला ये इतना नीचे आ सकता है। ये सारी ट्रेडिंग मेथड्स हैं। वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निकल जो है वो अलग चीज है। अब उन्होंने 42,000 रुपए ये बढ़ेगा फिक्स कर लिया है, तो ये जो 30,000 रुपए उनके लिए बहुत कम दाम है। तो ये क्या करेंगे? जितना हो सकता है खरीदने की कोशिश करेंगे। अब अगर इन्होंने खरीदना है तो किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अब हमने एक तरीके के रिटेल ट्रेडर्स को देखा है। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? जैसे वो दाम को देखते हैं तो वो क्या है? बेचना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम सोचते हैं कि सभी बेच देंगे, ऐसा नहीं है। अब इन्हें किस तरीके से भरमा करके बेचने के लिए मजबूर करना है, यही अगली बात है। अब आइए हम इसे इस तरह से लेते हैं। ये आपका रिटेल ट्रेडर्स हैं और ये आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। अब इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर हैं वो रिटेल ट्रेडर को जाकर के सीधा नहीं बोलेंगे कि आप इसे बेच दीजिए, आप इसे बेच दीजिए। कोई भी इस तरह से कहने नहीं जा रहा है। अब ये क्या करेंगे ताकि ये लोग इसे बेचना शुरू कर दें? यही उनका मेथड है। मेथड क्या है? अब इन्हें इनके साथ में कनेक्ट करना होगा, इन्हें बेचने के लिए मजबूर करना होगा। ये बेचेंगे तो ये खरीद पाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। इन लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग देखें तो यही वो जगह है जहां पर न्यूज, खबरें आती हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन आता है बीच में? ये आपके न्यूज है। इनका जो अहम हथियार है वो क्या है? न्यूज। अब न्यूज वालों के द्वारा ही जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको भरमाया जा सकता है। किस तरह से? YouTube में हो या कोई खबरों वाला चैनल हो, वहां पर एक न्यूज आएगी, वहां पर खबर होगी जो सोना है वो 30,000 रुपए पहुंच चुका है, और एक खबर वाला कहेगा कि सोना जो है वो 30,000 रुपए पहुंच चुका है और ये इसका उच्चतम स्थान है। अगली बात जो ये कहेंगे वो कहेंगे कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन हो इसमें। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे? डर जाएंगे। अब यहां पर जो डरने की अहम बात है, अगर कोई यहां पर 28,000 रुपए में कहते हैं तो लोग इसे बड़ी बात नहीं लेंगे। अगर 29,000 में अगर कहेंगे तब भी लोग इसकी टेंशन नहीं लेंगे। मगर जब इसे 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए कहा जाता है, ऐसे ही ये राउंड फिगर में आता है, लोग अपने एक इमोशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसलिए इसे राउंड फिगर ट्रेडिंग कहा जाता है। कुछ लोग बुकिंग के समय में प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट अभी क्या है? प्रॉफिट दिखा रहा होता है 9,200। अगर मार्केट 9,050 रुपए भी दिखाएगा तब भी वो अपना वो क्लोज नहीं करते हैं। मगर जैसे ही ये राउंड फिगर में आ जाएगा, 10,000 आ गया तो मैं बेच करके बाहर निकल आऊंगा, इस तरह से लोग सोचते हैं। 8,500 से 10,000 ना जाकर के ये 9,000 पर ही अटक जाते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं? 8,500 आ चुका है, 9,000 आते ही मैं क्लोज करके बाहर आ जाऊंगा। इस तरह से वो नीचे चले आते हैं। तो के लिए क्या होता है, जब वो इसे राउंड फिगर देखते हैं, राउंड फिगर को देख करके भी वो लोग भरमाए जाते हैं। इसीलिए एक प्रोफेशनल वो क्या चीज नहीं देखता है, वो इसकी कीमत नहीं देखते हैं, दाम को देख करके वो भ्रम नहीं खाते हैं। 30,000 रुपए ऑल टाइम हाई अगर कहा जाए, ये रास्ते का अंत नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है, इसके ऊपर ये टूट कर नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक ऑल टाइम हाई है। जब ये 28,000 पर था तब भी तो ये ऑल टाइम हाई था।
28,000 से जब ये 29,000 पर गया तब भी ऑल टाइम हाई था। अब 29,000 से ये 30,000 आ गया है, इसमें क्या बड़ा अंतर है? 30,000 से 31,000 भी जा सकता है। अब हमेशा आप एक बात को ध्यान में रखें, आप दाम कीमत देख करके भ्रम ना खाएं। इतना दाम आ चुका है, इससे ऊपर ये जा नहीं सकता है। नथिंग इज टू हाई टू बाई, नथिंग इज टू लो टू सेल। इसलिए अगर अपने ऑल टाइम हाई में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे खरीद लें। अब बहुत नीचे आ चुका है, इससे भी नीचे जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेच लें। इसलिए अगली बार आप इसके दाम को देख करके भ्रम ना खाएं। क्या हुआ है कि यहां पर एक न्यूज आती है, किसी रिसर्चर की खबर हो सकती है या कोई और मार्केट का खबर लाता है, मार्केट 30,000 पहुंच चुका है, गोल्ड 30,000 तक पहुंच चुका है, अगला करेक्शन है, अगला हमें लग रहा है कि मार्केट 25,000 पहुंच जाएगा। इस तरह से एक न्यूज आती है। इस खबर को देखते ही कुछ लोग तभी से बेच देते हैं, मगर कुछ लोग इसे नहीं बेच करके होल्ड करने की सोचते हैं। इस तरह ही वो इस खबर को देखते हैं, वो भी क्या है, भ्रम में आकर के बेचना शुरू कर देते हैं। किस लिए? वो डर जाते हैं। इन सारी चीजों को बनाने वाला जो पीछे में वो कौन है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है। नीचे में वो सिर्फ इतना डाल देते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू दी मार्केट रिस्क। इस तरह से वो डिस्क्लेमर डाल करके डाल देते हैं। अब इस खबर को सुन करके जितना आप बेचेंगे उतना ही ये खरीदेंगे, और इस तरह से सब जब बेचना शुरू कर देते हैं, अब इन सब को वो क्या करते हैं? खरीदना शुरू कर देते हैं। अब अगली बात क्या होती है? जिस तरह से इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट 42,000 में पहुंच जाता है। अब मार्केट 42,000 में पहुंच चुका है। अब ये अपने अच्छे मुनाफे में पहुंच जाते हैं। अब इनको अच्छा मुनाफा हासिल हो चुका है। अब इस प्रॉफिट को उन्होंने क्या करना है? बढ़ाना है। तो क्या करना होगा? जितना उन्होंने खरीदा इसे बेचना होगा। अगर इन्होंने अब बेचना है तो किसी ना किसी को दोबारा फिर क्या है? खरीदना पड़ेगा। तो फिर किसी ना किसी को होना पड़ेगा जो इसे खरीदे। तो अब किसे पकड़े? अभी बेचने के लिए किसे पकड़ा है? रिटेल ट्रेडर को पकड़ा है। दोबारा बेचने के लिए किसे पकड़ने जा रहे हैं? फिर दोबारा रिटेल ट्रेडर को ही पकड़ने जा रहे हैं। ये कैसे होता है? ये दोबारा फिर वापस खबरों पे आ जाएंगे। अब खबरों में अगला क्या होगा? सोना 42,000 तक पहुंच चुका है, अगला टारगेट इसका 50,000 रुपए है। इस तरह से खबरें आएंगी। जैसे ही ये खबरें आती हैं, फिर क्या होगा? तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? बदला लेने के लिए खरीदेंगे। पहले ही ये 30,000 में से बेचा गया था, उन्होंने सोचा था कि ये नीचे उतर जाएगा, मगर अब मार्केट कहां पहुंच गया है? 42,000 पे। और वह लोग जो उत्सुक हैं मुनाफा कमाने के लिए, हमें तो इसे अपने हाथ में रखना चाहिए था, हमने क्यों इसे बेच दिया है, जब जैसे वह इन खबरों को देखते हैं, मगर ये तो अब 42,000 पहुंच चुका है, अगला 50,000 रुपए पहुंच जाएगा। वह सोच रहे होंगे हमने अगर इसे ना बेचा होता, अपने हाथ में रखा होता तो अच्छा होता। अब वे क्या करेंगे? खरीदने को जाएंगे। रिटेल ट्रेडर्स खरीदने को जाएंगे और इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? जितना हो सकता है उसे बेचने की कोशिश करेंगे। सारा इन्हें बेच करके वह बाहर आ जाएंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, अगर मार्केट को बढ़ना है तो सिर्फ खरीदने से नहीं होता है, चाहे जितने भी इसे दाम में दिया जाए, इसे लगातार खरीदना पड़ता है। फिर दाम क्या होता है? वो ऊपर बढ़ते चला जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अवश्य उस वीडियो को देखें, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब इनके द्वारा 42,000 में इसे खरीदा जाता है। क्या रिटेल ट्रेडर लगातार इसे खरीदते चले जा सकते हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए? ऐसा हो नहीं सकता। मान लीजिए 42,000 से 43,000 तक चला जाता है, तो उन्हें खुशी होती है, वह लगातार खरीदते जाते हैं। मगर एक जगह ऐसी आती है जहां से वह मार्केट को और ऊपर लेकर के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है। रिटेल ट्रेडर्स लगातार खरीद नहीं सकता है, तो ये एक जगह पर आकर के रुक जाता है। जब ये रुक जाता है, उसके बाद में क्या होता है? मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, वहां से ये नीचे आना शुरू हो जाता है। 43 से 42,000, धीरे धीरे ये दाम इसके टूटते हुए आखिर में आकर के ये कहां रुक जाता है? 25,000। आइए हम इसे इस तरह से लेते हैं। एक और बात, एक और खबर आती है, जैसे कि एक और न्यूज चैनल, जैसे पहले इन्होंने खबर चलाई थी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि जब ये 30,000 का था तो ये 25,000 तक आने की संभावना है। वही न्यूज चैनल आकर के कहेगा कि देखा, मैंने कहा था कि ये 25,000 पर आकर के रुकेगा, मार्केट 25,000 में आकर के रुकेगा। बीच में जो इन्होंने कहा था कि 30 से 40 चला जाएगा, 42 चला जाएगा, उसे नहीं बताएंगे, मगर 30 से 25 जो उन्होंने बताया था कि ये आ जाएगा, जैसे ये नीचे आता है तो उसके बारे में ये बताएंगे। अब एक नया कोई आएगा, चाहे वो YouTube से हो, चाहे वो न्यूज से हो,
हाँ, इन्होंने बताया था कि मार्केट 25,000 पर आकर रुक जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल 25,000 पर आ चुका है। अगली बार इसी को हम लोग फॉलो अप करेंगे, तो उसी के पीछे जाएंगे। यही वो तरीका है जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर्स को भरमाता है। अब इसमें अहम चीज जो देखने वाली है वो क्या है, किसे इस्तेमाल करते हैं? न्यूज चैनल्स। इसलिए वॉल स्ट्रीट में वो कहते हैं बाय द न्यूज एंड सेल द मार्केट। खबरों में जितना भी कहा जाता है आप उसे अपने अंदर ले लें। निफ्टी सेल कोई बात नहीं है, बैंक निफ्टी को खरीदना है, ठीक है। मार्केट में हमें इसी तरह से जाकर के नहीं करना है, न्यूज को खरीदना है और मार्केट को सेल करना है। इंस्टीट्यूशन जिस चीज का इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को वो भरमाता है, वो क्या है? खबरें हैं। अगली बार एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप खबरों पर निर्भर ना हो। कुछ लोगों को क्या होता है, वह कहते हैं उनको कॉल्स मिलती है इनसाइडर इंफॉर्मेशन के तौर पर, मार्केट में अगला ये जैकपॉट होने जा रहा है। ये सारी चीजें फेक होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर वह कुछ बताते हैं तो वो किसे पकड़ना चाहते हैं? रिटेल ट्रेडर को। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर को अगर कहीं से मुनाफा मिलता है तो वह इस रिटेल ट्रेडर के द्वारा ही मिलता है। तो फिर उन्हें वे क्यों इंफॉर्मेशन देंगे? बिल्कुल उन्हें नहीं देंगे। इसलिए आप इस तरह के स्कैम्स को फॉलो ना करें। कहेंगे आपको कॉल्स करेंगे, अगर आपसे कहेंगे कि मैं अंदर की बात आपको बताता हूं, इस तरह से वो अंदर की बात कभी भी लीक नहीं करते हैं। जितना हो सकता है उसे बचाए रखते हैं अपने पास। तो क्या कोई खबरों के साथ में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो अंत में आपको नुकसान ही होगा अगर आप खबरों को देख करके ट्रेड करते हैं। तो फिर किस चीज को देख करके हम ये जान सकते हैं? जिस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था, ये आपका एक्यूमुलेशन है, उसके बाद में हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, रीएक्यूमुलेशन, और रीएक्यूमुलेशन के बाद में ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर इस जगह में क्या आता है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में अगर आपके पास में कॉपी पेन हो तो आप इसे लिख सकते हैं। इस जगह में आपको कभी भी न्यूज नहीं मिलती है। जब एक इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन करता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, आपको वहां पर कोई खबर नहीं होगी। किस वक्त आपको न्यूज मिलती है? ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होगी। जब वह मार्केट में जब वह अपना सारा स्टॉक बेच देते हैं तो उसके लिए वे क्या करते हैं? वह खबरों को बाहर लाते हैं। तो आपको कब खबरें बाहर आती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बहुत सारी खबरें बाहर आती हैं। इसलिए जब वह पेनी स्टॉक खरीदते हैं वहां पर कोई खबर नहीं होती, पर अचानक में आपको सुनने को मिलता है स्टॉक 100%, 200%, 300% बढ़ चुका है। जब ये सब कुछ बढ़ जाता है उसके बाद में खबरें आती हैं। जब ये नीचे आता है तब कोई खबर नहीं आती है। जब ये नीचे आता है उसे समझने के लिए हमें प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को देखना पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में देखा है। बहुत सारे लोगों को यह शक होता है, वे कहते हैं क्या सचमुच में टेक्निकल को लेकर के क्या हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मार्केट यहां से यहां तक जाएगा, ये टारगेट है, यहां से ये यहां तक जाएगा। आप हमारे पुराने वीडियोस में रिव्यू एंड प्रीव्यू को देख सकते हैं, टॉप पिक्स को देख सकते हैं, आप वहां पे समझ सकते हैं। फिलहाल में भी एक और लेवल एनालिसिस का मैंने किया है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाता हूं। हाल फिलहाल में मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर में बताया था, आप उसे देखेंगे तब आप समझेंगे क्या टेक्निकल काम करता है या नहीं करता है। मैंने मार्केट को एनालिसिस करके मैंने जो भी ट्वीट्स किया है उसे मैं दिखाता हूं, तभी आप समझ पाएंगे क्या टेक्निकल काम करता है या नहीं करता है। अगर आप इसे देखते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल पेज है। अगर आप तारीख देखते हैं तो मैंने सही में यहां पर डाला हुआ है, ये फरवरी 24 तारीख का है। इस ट्वीट को मैंने डाला था। आप बैंक निफ्टी को देखें, 39,700 से 39,900, और ये एक की सपोर्ट लेवल है। अगर ये इसी तरह से जाएगा तो हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 41,000 से लेकर के 41,300 तक पहुंच सकता है। ये 1,000 से लेकर के 1,300 पॉइंट तक मार्केट पहुंच सकता है अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो। इस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया था। इसी तरह से हमने और एक चीज क्या प्रेडिक्ट की थी, ये 3 या 4 मार्च तक, क्योंकि मैंने सिर्फ यही नहीं बताया था कि टारगेट यहां पहुंचेगा, मैंने कब ये टारगेट यहां तक पहुंचेगा इसके बारे में कब बताया था, 24 फरवरी को बता चुका था। तो आइए अब हम मार्केट को देखते हैं। 24 फरवरी जिस दिन मैंने पोस्ट डाला था वो ये है आपका फरवरी का 24 तारीख।
यही वो जगह है जहां पर मैंने प्रेडिक्ट किया था। यहां से ये 41,000 से 41,300 तक पहुंचेगा। ये कौन सी तारीख होगी? 3 या 4 मार्च को। यही मैंने प्रेडिक्ट किया था, आपने इसे देखा होगा। आइए हम इसे यहां पर देखते हैं। अब मार्केट यहां से 41,600 पहुंच चुका है। मैंने कितना एक्सपेक्ट किया था? 41,300 जो मैंने टारगेट दिया था। ये यहां तक कौन सी तारीख में पहुंचा है, आइए हम इसे देखते हैं। मार्केट यहां पर इस ग्रीन कैंडल तक पहुंचा, 41,300 पहुंच चुका है। ये कौन सी तारीख में पहुंचा है? एग्जैक्टली 3 मार्च। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने बताया था 41,000 से ये 41,300 तक 3 या 4 मार्च में पहुंचेगा। मैंने इसे 24 फरवरी को ही प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या इतना सही मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, आपने एक प्रूफ दिया है, ठीक है। आइए हम एक और प्रूफ देखते हैं। अब अगला देखते हैं। हाल फिलहाल में ये मैंने 3 मार्च को दिया है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। जैसे ही वो पूरा होता है, अब अगला प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूं। फिर दोबारा आप बैंक निफ्टी पर ध्यान दें। 41,600 से लेकर के 41,900 तक की रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं होता है तो पहला टारगेट है 39,500 और दूसरा टारगेट है 38,500। ये चीज मार्च के 13 या 14 तारीख को होगा। 39,500 मार्केट पहुंचेगा। कहां से? 41,600 से। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यह मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे आएगा। कब तक? 13 तारीख के अंदर अंदर ये होगा। के बारे में मैंने पहले प्रेडिक्ट करके बता दिया था। आइए क्या हम अभी मार्केट को देखें? तो ये मार्च के 3 तारीख को मैंने पहले इसे यहां पर डाल रखा है। मार्च 3 तारीख को 41,600 पहले ये पहुंच चुका है। 41,600 से 41,900, इसके बारे में मैंने क्या डाल रखा था? रेजिस्टेंस लेवल। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, मार्केट में सेल होगा। ये 41,600 से 41,900 मैंने डाल रखा था। अब मार्केट एग्जैक्टली कहां पहुंच चुका है, आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा। मार्केट एग्जैक्टली कहां पहुंच गया है? 41,686। क्या टारगेट दिया था? अगर ये मार्केट 41,600 होल्ड करता है तो 39,500 टारगेट कौन सी तारीख को? 13 या 14 तारीख को। तो आइए क्या हम देखें 39,500 कौन सी तारीख को पहुंचा? तो 39,500, 38,500 जो हमारा अगला टारगेट था वहां तक भी पहुंच गया। अब ये कौन सी तारीख को पहुंचा है, ये अहम बात है। ये हम इसे भी देखते हैं। अब किस तारीख को ये 38,500 पहुंचा है? 13 मार्च। तो हमने कौन सी तारीख बताई थी? 13 मार्च। तो क्या इतना प्रिसाइजली मार्केट को क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से यही सिर्फ नहीं, हमारा जो 2020 का जो क्रैश था, हमने इसके बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है 2020 में। कोविड के क्रैश के आने से पहले ही हमने बता दिया था कि 2020 में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। मार्केट में एक बहुत बड़ा ह्यूज क्राइसिस आने वाला है। स्टॉक मार्केट क्रैश आने वाला है, इसके बारे में मैं विश्वास करता हूं। आज जो हमारा जिस साल में है ये 2019 है। 2020 के दरमियान हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की संभावना कर रहे हैं। निफ्टी अभी सेल ट्रेंड में है। जैसे ही आगे बढ़ रहा है, जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बेच सके। निफ्टी अभी भी खरीदने वाले ट्रेंड में बदला नहीं है, क्योंकि अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। इसीलिए ये बिल्कुल स्टॉप लॉस हंटिंग है। इसी को देखते हुए आप बाई ट्रेंडिंग सोच करके अंदर मत जाएं। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी आपको ये सलाह है, हम अभी भी निफ्टी अभी भी बाई ट्रेंड में नहीं है। 260 से 290 तक अभी तक ये स्टॉप लॉस जोन में है। स्टॉप लॉस में मार्केट को वहां तक ही पहुंचाया जा सकता है जब मार्केट 12,000 की रेंज को टच करता है। अगर हम खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अब इन सब को खरीदने में लगा करके जब बहुत सारे बायर्स अंदर आ जाते हैं तो ये सारा कुछ उनके गले में डाल करके वह बाहर आ जाएंगे और उसके बाद में मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। निफ्टी को लेकर के जो मेरा व्यू है, अभी ये सेल ट्रेंड में है। ये अभी भी बाई ट्रेंड को बदला नहीं है। जो कुछ आज तक हो रहा था ये अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। अब जो इंस्टीट्यूशन है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला आ रहा है और रिटेल ट्रेडर्स इसे खरीदते चले जाएंगे। जब वह अपना सारा कुछ बेच देंगे तो वह मार्केट से बाहर आ जाएंगे। मैं पिछले 6 से 8 महीने से बताता आ रहा हूं, मार्केट बहुत बड़े लेवल में नीचे आने वाला है।
आकर ही रहेगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देखेंगे तो मैंने आपको बताया था 2019 नवंबर के अंत में से 2020 तक ये पूरा मार्केट साइकिल में क्रैश आने की संभावना है। अगर मार्केट को हम लोग सही तरीके से एनालाइज करते हैं तो तभी हम समझ पाएंगे कि मार्केट की कंडीशन क्या है। इन सारी बातों को हमारी क्लासेस में नॉर्मली हम बताते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर यहां पर ये जो देखने वाली चीज है, जो रिव्यू को देखते हैं, उनको मैंने साफ तौर पर बता दिया था। अगर रिव्यू को आप नहीं डाल सकते हैं तो ये आपके सीधे तौर पर ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहां पर आपका क्या है, डबल बॉटम है। डबल बॉटम से ये यहां से यहां तक ही जा पाएगा। अब इस जगह में मार्केट रिवर्स हो चुका है। इसको समझने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब मार्केट यहां से इस जगह को टच करता है और यहां से अगर ये नीचे आता है और अपने टारगेट को हिट करता है तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। मेरे पिछले 14-15 साल के एक्सपीरियंस में जो रूल्स मैंने बनाए हैं उन्हीं को मैं लोगों को सिखाता हूं। अगर ये डबल बॉटम पहुंचता है तो यही बहुत नहीं है। डबल बॉटम में किस टूल का इस्तेमाल किया जाए, अब उसमें ट्रेंड रिवर्सल को हम किस तरह से देखेंगे, एक इंस्टीट्यूशन कौन सी जगह पर खरीदता है उसे कैसे समझेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और जब आप अंदर जाते हैं और उन सब चीजों को देखते हैं, और इसीलिए यहां पर नजर आ रहा है कि मार्केट यहां तक ही पहुंच सकता है। अब जब ये मार्केट यहां पहुंचता है तो यहां पर हमें सिग्नल मिल जाता है कि यहां से ये यहां पहुंचेगा। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है? हाँ, बिल्कुल वर्क करता है। एक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो ये आपका सिर्फ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही हो सकता है। एक और चीज, अगर आप डेट को देखते हैं तो ये सारी चीजें बहुत सारे तजुर्बे के बाद आपको पता चलता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम डेट्स को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब डेट्स के लिए एक स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप डेट्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है और एक्सपीरियंस की जरूरत है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से मूव हो रहा है। तो जो डेट के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके घर से ऑफिस पहुंचने के लिए कितनी दूरी होती है? आप पूछेंगे कि मुझे कितना समय लगेगा। वैसे आपको 30 मिनट लग सकते हैं, अगर ट्रैफिक है तो 45 मिनट भी लग सकते हैं। ये आपको सही तौर पे कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं हर रोज आना जाना करता हूं। इसी तरह से डेट्स का भी मार्केट में अगर हमें जानना है तो तजुर्बे के द्वारा आता है। मैं अभी भी चीजों को सीख रहा हूं। इसी तरह से डेट्स के बारे में आप मार्केट में अगर सही तौर पर एनालिसिस करके समझ करके चलते हैं तो एक समय ऐसा आ जाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप आना जाना कर रहे हैं तो आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा अगर मार्केट इस तरह के फॉर्म में है तो ये इस जगह पहुंचेगा, तो ये मार्केट इस तारीख में यहां पहुंच जाएगा। इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेट्स के बारे में। पहले आप टेक्निकल को जब सीख लेते हैं और अगर आपको जो मैं बता रहा हूं उसको लगातार सीखते चले जाएंगे तो आप भी आने वाले दिनों में डेट्स को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो इन केस अगर आप इन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, किस तरह से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, इसे मैं प्रेडिक्ट कर पाऊं, अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो हम ट्रेड अचीवर हैं, हम लोगों को सिखाते हैं हमारे पास में। तो अगर आप सीख करके ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं मार्केट। पहली बात जो है वो क्या है, पहले आप अच्छी तरह से सीखें, तो उसके बाद में अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।